फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको नैनीताल और मुक्तेश्वर जाने वाले पहाड़ी रास्तों, यहाँ के मौसम, लैंडस्लाइड और बारिश के बारे में जानकारी दूंगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर से जा रहे हैं मुक्तेश्वर। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया हमारा सक्सेसफुल। आने वाले व्लॉग्स में या इसी व्लॉग में बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस काम के लिए हम आए थे। अब चलते हैं जल्दी से, क्योंकि देर करेंगे तो रश हो जाएगा रास्ते में काफ़ी। आज वैसे हम सबसे लेट निकल रहे हैं इस बारी। तैयारियां चल रही है। निखिल भी सेटिंग करके देता है पूरी गाड़ी की, जो जो सामान जहाँ सेट करना है, मोबाइल वगैरह, वाईफाई सब सेट करके दे रहा है, फ्रिज वगैरह। वैसे तो मुझे भी पता है, पर जब बेटा होता है तो मैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ। डीले पड़ जाते हैं। तुम लोग भी 2-4 दिन में फिर पहुँचो। हाँ, कितने दिनों में आओगे निखिल? 2-3 दिन में आ जाएंगे। चलो जल्दी से जल्दी मतलब। हाँ, वो बैंक का काम हो जाए तेरा तो पहुँचो। यहाँ गर्मी में क्या करना है, अभी पसीने छूट रहे हैं। जीते रहो, ध्यान से आना भाई तुम भी। ओह सॉरी, जीते रहो। चलो बाय। हम दिल्ली से 30-40 किलोमीटर ही आगे आए हैं और रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। हम लोग पहाड़ों की खूबसूरती तो आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन प्लेन्स की खूबसूरती भी कम नहीं होती। जब हरी हरी फसलें लहलहाती हुई दिखती हैं तो बहुत मज़ा आता है देखने में। बिल्कुल ऐसे हरी चद्दर सी बिछी हुई है। तो यहाँ रुके हैं हम थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। सुबह हम एक बंद और थोड़ी सी चाय लेके आए थे, उसका तो पता नहीं चला कहाँ गया। और रश्मि क्योंकि दवाई भी खाती है तो इसको कुछ ना कुछ रेगुलर चाहिए खाना। अचार की डिब्बी इसमें है तो मैं ही निकाल देता हूँ। लो पकड़ो। लो। अभी तो गर्म ही है। गरम गरम। वो बैग में थे ना, हाँ, एसी की हवा लगी नहीं उसको। बिल्कुल भी नहीं। दे दो, देसी स्टाइल में एक टॉवल रख लेता हूँ मैं। हाँ, टॉवल रख लो। आपको चाहिए टॉवल? एक आपको दे देता हूँ। दे दो। टॉवल तो हम भरपूर मात्रा में लाए हैं। लो, थोड़ा सा अचार भी दे देना। ये लो। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। गरम है अभी है। नमक वो सही है, बढ़िया। पहले तो सोच रहे थे चाय बना लेंगे, पर मैंने सोचा एक बार चाय पी लिया, चाय ज़्यादा पीने का क्या फायदा। हाँ, वही है, ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए ना। अदरवाइज चाय बनाने का तो सारा सामान बाहर ही रखा हुआ है हमने। शाम को देखेंगे, अगर टाइम से पहुंच गए तब तो घर ही पियेंगे। हाँ, तब तो घर ही पियेंगे। रश्मि एक और परीक्षा दे के आई है बड़ी तगड़ी अपनी हेल्थ की। अभी बताऊंगा आपको। ऑलरेडी 2 बार एडमिशन पहले हुआ था और इस बार गॉल ब्लैडर की सर्जरी रश्मि की परफॉर्म हो गई है ठीक से। और वो करके, और बीच में हमने ना तो कोई वीडियो बनाई थी, दिल्ली आज आ गए थे हम पहले ही। तो अब सर्जरी के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। और भी कई बातें आपसे शेयर करनी है, आराम से करेंगे, है रश्मि से रिलेटेड ही। इसलिए भी मैं शेयर करता हूँ कि आप लोगों की जो गुड विशेस मिलती है ना, उससे हमें इतनी हिम्मत मिलती है और भरोसा भी रहता है कि किसी की दुआ तो लगेगी हमें। ये तो है। भगवान कई बार कहते हैं परीक्षा ले रहे हैं, तो सच में रश्मि की तो परीक्षा ही ले रहे हैं। नहीं तो इतनी बार अच्छा, मतलब रहन सहन खान पीन सही है, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो कोई कहता नज़र लग गई, भगवान जाने अब क्या हुआ। पर यह है कि भोलेनाथ ने बहुत कृपा करी, इतनी मुश्किलों से हम लोग निकल गए। हमें लगभग अब यहाँ से 4 घंटे का और होगा बैलेंस। 4 घंटे। किलोमीटर तो हमने आधे से ज़्यादा कर लिया ट्रैवल, बट पहाड़ी रास्ता जो होता है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता उसमें है। ज़्यादा टाइम है। बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम बैठ के। बिल्कुल ग्रीन एरिया है। मज़ा तभी आता है गंद के अंदर खड़े हो जाओ तो। फ्रेंड्स, ये हमारा शेरा खड़ा है और वो नियामतपुर का टॉल है। नाश्ता पानी हो गया अपना बढ़िया सा।
अब चलने से पहले मैंने कहा थोड़ी टांगे सीधी कर लें। एक तो ना दूर की नज़र का भी इसमें थोड़ा सा है मेरा, इसलिए भी मैं पहनता हूँ। जो क्लैरिटी इसको पहन के आती है ना वो वैसे नहीं आती। कई बार तो हल्का अंधेरा हो जाता है तब भी मैं पहन के रखता हूँ इसको। बहुत ज़्यादा डार्क देखने में लग रहा है पर है नहीं, अच्छा व्यू मिलता है इस चश्मे से। स्टार्ट। अभी हमारा दिखा रहा है 4 घंटे 37 मिनट। 3:07 का अराइवल कर दिया, पहले 2:45 का था ना। जब हम हाईवे पे एंटर होते हैं बहुत ध्यान से एंटर होना चाहिए क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं स्पीड से। पहले इंडिकेटर दो और उसके बाद फिर एंट्री लो। ट्रैवल का मजा जो है ना वो गाड़ी को आराम से चलाओ तभी ट्रैवल का मजा आता है। भाग दौड़ में टेंशन सी रहती है दिमाग में। हाँ, उसमें फिर ट्रैवल का मजा नहीं आता। हल्द्वानी और काठगोदाम को क्रॉस करके हम अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं रानी बाग की तरफ। लग रहा है कि थोड़ा सा जाम है यहाँ। ये रानी बाग का पुल है, ये तो बंद है। सारा ट्रैफिक एक जो साथ में छोटा पुल है वहाँ से निकाल रहे हैं एक एक करके, और ये पूरा लैंडस्लाइड होकर जो मेन हाईवे का पुल था वो बंद हुआ। तो एक साइड का ट्रैफिक निकल रहा है। ये अच्छा है कि इस समय हमारा ही साइड का ट्रैफिक चल रहा था तो हमें जल्दी से यहाँ से बाईपास होने का मौका मिल गया है। देखो कितना लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा का पूरा ही उस साइड का जो मेन फ्लाईओवर था वो बंद हो चुका है। तो यहाँ इस समय तो आना बहुत ही रिस्की भी है और मुश्किल भी है। ये चांस की बात है कि हमें इस साइड का खुला हुआ मिल गया ट्रैफिक, अदरवाइज़ काफ़ी लंबी लंबी कई किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। ये देखिए आप, पूरा ट्रैफिक जाम है। हमारी साइड खुली है इसलिए हमें आगे खाली दिख रहा है, दूसरी साइड पूरी भरी हुई है। ट्रैफिक से निकलकर अब आपको थोड़े से पहाड़ों के नज़ारे भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों चिड़िया के बच्चे फिर से आ गए हैं अपने घोंसले में। इधर उधर उड़ते हैं और फिर से आ जाते हैं, और घर आते ही शांति और सुकून का एहसास होता है। सामान लेकिन यहाँ से ढोना ऊपर तक वो एक बहुत टेढ़ी खीर रहती है हम लोगों के लिए। अभी फ्रिज वाला सामान भी तो अभी आके लेंगे ना। फ्रिज में से तो फिर निकालेंगे, फ्रिज अभी चालू है ना। वही ना, अभी तो कह रही हूँ। इसमें से देखो और क्या जरूरी सामान है। और ऐसा जरूरी फ्रूट्स वाला ले लेते हैं। इतना सामान इकट्ठे ले जा नहीं पाएंगे ना। चलो पानी ले जा रहे हो? पानी फिर चाहिए ना अभी ऊपर से, फिर वो स्रोत का भर लेंगे बाद में। हाँ, अभी के लिए तो हम लोग आए हैं ऊपर, तो आते ही हमें एक नज़ारा सा दिखा है। नीचे पूरे अखरोट गिरे हुए हैं बहुत सारे। हम जब गए थे तो बिल्कुल कच्चे थे अखरोट, लेकिन अब फट फट के अपने आप नीचे गिर रहे हैं। देखो कितने फटे पड़े हैं। हाँ, और नीचे कितने गिरे हुए हैं देखो, दिखाता हूँ मैं। ये नीचे देखो अपने आप फट फट के ये गिर रहे हैं, ये देखो। बारिश ज्यादा हुई है ना, जल्दी फट गए। हाँ, तो इनकी भी हार्वेस्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चे आ जाएं बस। ये देखो ये फट रहा है, ये निकला इसमें से, ये देखो ऐसे गिर जाते हैं। ये देखो बिल्कुल फ्रेश अखरोट। और मज़े की बात है कि कागजी है, खाने में बहुत टेस्टी है। जो नीचे गिरे हैं उनको तो उठा लें पहले, उसके बाद देखेंगे ऊपर का कलवल में। हार्वेस्टिंग का काम तो बाद में करेंगे। अभी तो कई मिट्टी में गिरे होंगे, उस साइड में दिखेंगे भी नहीं। इस साइड से उठा लो ना, ये लो। मैं तो सोच रही थी थोड़े से गिरे होंगे। नहीं थोड़े मैंने बतेरे गिरे हैं। मैं तो छोटा बर्तन लाई इसीलिए। कोई नहीं, इसको फुल कर दो, फुल। अब इनको ना 2-3 दिन धूप में सुखाना भी पड़ेगा। हाँ, धूप निकले तब तो। हाँ, वो वहाँ तक गए हुए हैं देखो। वो ऐसे गिरते हैं ना तो गिर के उछाल मार के वहाँ चले जाते हैं। इस बार लगता है बंदर नहीं आए, नहीं तो अभी तक खत्म कर जाते हो। हाँ, लास्ट टाइम तो बंदरों ने। ये देखो जी, आते ही हमें अखरोट ही अखरोट मिल गए हैं। अभी इधर के उठाए हमने, घास में जो गिरे वो अलग है। जाने की हार्वेस्टिंग अलग थी, आने की हार्वेस्टिंग अलग हो रही है। आने के बाद तो बहुत कुछ संभालना ही पड़ता है। हाँ, आते ही पहले तो हमने फ्रिज को रगड़ा मारा है। अभी कुछ दिन फ्रिज को बंद करो ना, अंदर फुई लग जाती है पूरी।
तो हमारे पास फ्रीज़र का भी सामान है, तो वो नीचे से भी लाए नहीं हम लोग, तो फ्रिज को साफ़ कराएं हम। पहले आधा घंटा कहते हैं खाली चलाना चाहिए हाँ। फ्रिज। हरी मिर्चा देखो लगी हुई है। लगी हैं, लेकिन मैं खरपतवार कितनी हो गई वो। हाँ कोई बात नहीं, वो तो मतलब लगी हुई है, मेरा कहने का मतलब है। और ये जो लैम्प वो थी, क्या कहते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा भी, जो लहसुन हमारा रह गया था ना, हाँ वो भूखे हो गई सारी। इसकी देखो जरा क्या बढ़िया। हाँ हाँ लहसुन ही है, मैं सोची थी कहीं घास तो नहीं है। नहीं लहसुन है। लहसुन है। तो मैडम कि अपने हमें- अखरोट इनको सुखाओ हाँ और इनका सेवन करो भिगो के। हाँ बढ़िया, पहले तो 2-3 दिन सुखाना पड़ेगा। थोड़ा हैंड वॉश भी कर लें यार। हाँ। कितना प्यारा आया फूल। फूल तो अब लगाने वाले हो रहे हैं। ये तुम्हारा ये भी स्टीविया का भी बहुत अच्छा हो गया प्लांट। धनिया तो उसमें खरपतवार भी हो गई, वैसे धनिया है इसमें अभी और अभी है, काफी सारा है, ये देखो बीच में है धनिया। बहुत है। खरपतवार निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे। बारिश के बाद आज थोड़ा सा सूरज भी निकला है। नीचे भैया मिले थे, कह रहे थे बारिश तो पूरा दिन भर रही है, अब शाम को आके थोड़ा सा निकला है सूरज। फ्रेंड्स कल हम लोग पहुंचे थे मुक्तेश्वर और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे और आपको वेदर दिखाना था। देखो कैसा हो रखा है यहाँ पे। कल रात से क्या, कल हम शाम से देख रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी बारिश रुकी नहीं है। और इस समय पहाड़ों में आना बहुत ही खतरनाक है। तो आप सब लोग अगर आप नैनीताल साइड में, उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में आना चाहते हैं तो अभी कम से कम 4-5 दिन रुक जाइए, क्योंकि अलर्ट बहुत भारी है यहाँ पर बारिश का। और लैंडस्लाइड इतनी जगह हो रखा है ना कि बच बच के आए हैं हम बहुत। और सबसे मेन जो आपको खबर देनी थी, जैसे ही आप काठगोदाम से ऊपर की ओर आते हैं, रानी बाग में एक पुल है जहाँ से होकर आप नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ सब जगह पे जाते हो। तो वो वाली जगह पे जो मेन नया पुल बना था ना, उस पे इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड होके आ गया, वो बिल्कुल बंद हो गया है। और वहाँ से रास्ता बंद होने की वजह से एक छोटा सा पुल, जो पुराना पुल था, वहाँ से व्हीकल्स को क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ लंबी लंबी कतारें किलोमीटर्स की लगी हुई हैं, कई कई किलोमीटर तक। एक साइड का ट्रैफिक खुलता है क्योंकि वो सिंगल है, एक साइड का ट्रैफिक रोक दिया जाता है और उसके बाद फिर आगे जाके फिर काठगोदाम जाने के लिए वहाँ पे भयंकर रश लगा हुआ है। तो आप ये लगा लो कि आप कई कई घंटे फंस सकते हो उस पुल के ऊपर। और उसके बाद जो रिस्क है, आप जैसे ही आगे को बढ़ेंगे तो एक जगह आती है सलड़ी, वहाँ पर भी बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। और उस जगह से गाड़ियाँ, थोड़ी सी रास्ता तो उन्होंने खोल दिया है, बट बहुत भयंकर ही जाम लग रहे हैं वहाँ पे। जगह जगह इतने पत्थर गिर रहे हैं। हमारे सामने भी जब हम आए, कई जगह पत्थर हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। हम लोग बच बच के किसी तरह से पहुंच गए। और बच्चों ने भी मुक्तेश्वर आना था, लेकिन उनको हमने अभी आज फ़ोन करके मना कर दिया कि आप बिल्कुल भी कोशिश मत करो यहाँ आने की, बहुत ही रिस्की है, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग इस समय बना हुआ है यहाँ कुमाऊं रीजन में। वैसे तो गढ़वाल रीजन में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं और लैंडस्लाइड हो रहा है, जैसे धराली का सीन आपने देखा, कितना वहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है। तो कभी भी कहीं भी पहाड़ों में इस समय ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो सकता है और आपकी गाड़ी को और आपको बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी 4-5 दिन के लिए अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। हम तो बहुत पछता रहे थे आके, लेकिन हम लोग निकल चुके थे तो कुछ कर नहीं सकते थे हम। ये देखो हमारा तो वो परनाला भी बंद हो गया, गंद घुस के उसमें। अभी रश्मि खोलेगी तो आने के बाद जो ये, तो रश्मि हाथ से हटाओ, कैसे ये दोबारा घुस जाएंगे। पहले हाथ से ऊपर फेंक दे, ये पत्ते हाथ से निकाल देना, घुस जाएंगे अंदर। नहीं तो पत्ते निकाल के ना इधर ऊपर की तरफ फेंक, वहां से इकट्ठे करेंगे, नीचे मत फेंकना। वाह, वो देखो हमारा एक प्यारा सा अखरोट भी मिल गया। वो 2-3 उस साइड फेंकिए, उस पे, इस साइड में तो फिर तर के आ जाएंगे। वो देखो ये भी बंद हो गया और पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था यहाँ। ये देख पत्ते यहाँ कितने हैं। तो ये यहीं से तो फिर उसमें आ रहे हैं ना, नाली में। यहाँ इनको यहीं इकट्ठा करेंगे इसी साइड में ही, क्योंकि बह के फिर आ जाएंगे। नहीं तो ये नहीं, एक इधर इस साइड में करो। अभी इकट्ठे हो जाएं एक साइड, फिर उठा देंगे। ये पत्ते कहाँ से आए हैं इसमें? ये नाशपाती के भी हैं। बोल बजरंग बली की जय। हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी हल्की हो बारिश तो नीचे जाके देखे कि क्या है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में देखते रहना पड़ता है, कहीं से कोई लैंडस्लाइड वगैरह तो नहीं हो रही, कुछ तो नहीं हो रहा। पानी का कटाव जरूर देखना पड़ता हाँ, है।
थोड़ा सा तो हमें वहाँ प्रॉब्लम दिखी है, जो हमारी सीढ़ियों के पास पहले भी हुआ था लैंडस्लाइड, वो हमने वॉल वहाँ बनानी है। वहाँ से रश्मि कह रही है थोड़ी और गिरी है वहाँ से। आपको अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये जैसे अब खत्म हो ना बरसातें, उसको जरूर बनाना, अदरवाइज हमारा पूरा स्टेयरकेस नीचे आ जाएगा। या पहाड़ों में बारिश में निकलना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। चाहे आप घर के आसपास भी घूमोगे ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे एडवेंचर कर रहे हैं। ये जो पत्ते हैं ना, हाँ, स्लिप मारेंगे। वैसे इनकी ना नीचे नीचे से कटिंग भी बनानी है, ट्रीज की ये अड़ते हैं ना आने जाने में। ये शुक्र है अभी हमने मैक्सिमम जो है पक्का कर रखा है सब, अदरवाइज ये सारे खेत हमारे नीचे आ गए थे पहले, नहीं तो रोज ही लैंडस्लाइड होता रहता था। अभी भी एक पार्ट जो रह गया देख लो, उधर हो गया ना प्रॉब्लम। ये ट्री हमारे कमाल के हो गए हैं यार, हैं कितने बड़े बड़े हो गए। बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ से लगे हुए ट्री जब बड़े होते हैं ना। ये देखो नीचे से दिखाऊंगा अभी आपको फुल। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये इतनी बड़ी वॉल है ना हमारी, और ये लगभग 15 फीट हाइट है इस वॉल की। और एक अजूबा देखो, इस वॉल की जड़ में से पानी निकलने लग गया, इतनी बारिश हो रही है। आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कैमरे में, ये दीवार की जड़ में से निकल रहा है पानी पूरा उस साइड से यहाँ तक। तो ये पानी निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये वैसे तो हमने ये रखे हुए हैं जगह जगह है पानी और गैस निकलने के, बट स्टिल उसमें से होने के बाद ये नीचे जड़ में से आ रहा पानी, इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है कि वॉल में कहीं भी बीच में से ऐसा झुकाव या कुछ बाहर को जो निकल जाती है वैसा नहीं हुआ है। अदरवाइज़ ये बहुत ही हैवी हमारी वॉल है। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश चल रही है इस बार, तो कमाल ही हो गया। मानसून भी ख़त्म हो गया लेकिन बारिशों का कोई अंत नहीं हो रहा। ये वाले ट्री मैंने और रश्मि ने मिलकर लगाए थे और आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लगभग 12-12 फीट के हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को सुकून भी मिल रहा है इनको देख के कि अपने हाथ से लगे हुए पेड़ बड़े हो रहे हैं। और ये बहुत लंबे लंबे होते हैं ट्री, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारा पीछे का एरिया तो बिल्कुल छिप जाएगा, लेकिन लगते बहुत ही सुंदर हैं। वो ऊपर से हमारा जो है ना स्लाइड हो गया है ये, और ये सारा नीचे आया है। ये देखो ये वाला ताज़ा है, वो तो पहले गिर गया था पीछे जिस पे घास आ रही है, ये फ्रेश अब आया है ऊपर से। ये देखो यहाँ तक तो वॉल बनी हुई है, लेकिन ये टुकड़ा उस समय छोड़ दिया था क्योंकि पत्थर था यहाँ पे आगे, तो हमने सोचा कि शायद ये सेफ़ है, बट वो पत्थर समेत पूरा मलबा नीचे आ गया ये। अब जैसे ही मौसम ठीक होता है इसकी वॉल का ये वाला टुकड़ा भी कंप्लीट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता है। ये देखो गधेरा, तो ये बहुत ही कम चलता है, लेकिन हमारे घर के लगभग 30 फुट पे है ये, 30-40 फीट पे होगा, और कितना भयंकर चल गया है ये देखो। और पूरी मिट्टी काटता हुआ आ रहा है, मिट्टी वाला पानी दिख रहा है ना आपको, तो ये जहाँ जहाँ से निकल के आता है ना मिट्टी काटता हुआ आता है ये पानी। ये देखो ऐसा हाल हुआ। रश्मि कद्दू की बेल में देख रही है कोई कद्दू तो नहीं लगा हुआ। ये देखो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, उधर को थोड़ा हो के आते हैं। हाँ। अब ऊपर की साइड होके आए। हमारे घर के एक साइड में वो गधेरा था और दूसरी साइड में ये है। ये बहुत ही कम चलते हैं ये वाले नाले, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि पूरे झरने बने हुए हैं यहाँ। इन दोनों झरनों के बीच में हमारा घर है। वो देखो वहाँ से भी टूट के आया ना नीचे। हाँ ये देखो ये पत्थर कहाँ से लुढ़क के आया है। टेंट हाउस भी धुल गए बिल्कुल। वॉशिंग हो गई। वो देखो जो मैं कह रही थी ना, हाँ। पिछली बरसात में फूटा था, वो देखो। हाँ ये पानी वैसा गिरता है ना जैसे वो शादियों में बनाया होता है पतला झरना। अभी दिखाता हूँ आपको क्लोजअप। ये बहुत प्यारा लगता है, अलग अलग धाराएं इसमें गिर रही होती हैं जो। बरसातों में प्राकृतिक सौंदर्य तो ऐसा दिखता है ना जगह जगह, बस
मस्त मस्त सीन दिखते हैं। कुदरत के आगे सब फेल है भाई। मजा आ रहा है घूमने में, एडवेंचरस लग रहा है। एडवेंचरस। ध्यान भी रखना पड़ रहा है ऊपर की साइड से कोई पत्थर ना लुढ़के, क्योंकि बारिश में ना पता नहीं होता, तो थोड़ा पहाड़ से हटके दूर की साइड चलना चाहिए। 2 जोक लग गई थी, अभी उतारी है, और चप्पल में भी चेक कर लें और तो नहीं है। बिल्कुल बारीक होती है। ये देख यहाँ कितनी लगी हुई है, ये देख 2 जोक ये लगी हुई हैं। नमक लेके आना था, हमने नमक नहीं लाए। देखना हाथ पे ना चिपक जाए। 4 जोक उतार चुका हूँ मैं। एक येरी कितनी तेरे भी लगी होंगी, है? तेरे भी लगी होंगी। मैं चेक करती हूँ, पहले आप चेक करो। नमक लगा के आना था। हाँ। ऐसे में बाहर निकलो तो नमक लगा के निकलो। तेरे तो नहीं चिपकी, मेरे ज्यादा चिपकती हैं वैसे। नहीं। हैं? नहीं। मेरे को 4 जोक चिपक गई अभी अभी, और रश्मि के पैर में एक नहीं है, और मच्छर भी मेरे को खाता है ज़्यादा, रश्मि को नहीं। तो ये ब्लड की एक स्मेल होती है, मुझे लगता है। हाँ। जो मीठा खून है ना, उसको ये पहचान लेते हैं। अब तो हर 2 मिनट में देखना पड़ेगा मुझे। अब ये जितनी जगह लगी थी ना, खुजली होगी जबरदस्त। उतनी जगह मेरे को कम से कम 4 दिन खुजली रहेगी इसमें। हमें पता भी है कि पूरा अगर खून पीने दे तो उसके बाद खुजली नहीं होती है, लेकिन छोड़ते नहीं है। जैसे जोक लगी थी ना, इनको खून पीने देते, और ये मोटी होके फूल के जब अपने आप हटती है ना, फिर 1% भी खुजली नहीं होती। कल मेरे को लगी थी 2 जगह, एक जगह तो मैंने हटा दी जो मेरे को पता चल गया, दूसरी जगह से पी के खुद निकली थी वो, और 1% भी खुजली नहीं है उसमें। मतलब ये प्रैक्टिकल मैंने किया, अपना खुद किया, क्या हो गया, मतलब मैं छोड़ तो नहीं सकता। पानी के साउंड ऐसे लग रहे हैं जैसे नदियां बह रही हो पूरी। गवर्नमेंट भी जब बरसात शुरू होती है उससे पहले ना नालियां बनवा देती है साइड। देखो ये नाली का इतना बेनिफिट है अभी पर, लेकिन भर के साइड से भी आने लग गया। और ये ना मुझे लग रहा है उधर का नाला बंद हो गया क्योंकि ये पानी इधर से आ रहा है। हाँ, वहाँ पे वो गिरा हो गया ना, तो ऐसे ही तो ये कटता है ना, सड़क वड़क खराब होती है, उस साइड का पानी भी इधर आने लग गया। देखो वहाँ मलबा गिरा होगा। हाँ, ये नाले में चलना चाहिए पानी। ये सिस्टम बिगाड़ रहा है ना, सड़क सारी तोड़ दी साइड से। नहीं, वो सड़क पे इतना पानी कहाँ से आया ये? हाँ, पता नहीं, देखो अंदर भी जा रहा है। थोड़ा ध्यान से, ऊपर से पत्थर वत्थर के भी चांस रहते हैं ऐसे में। सड़क पे पानी देखो कितना। ये देखो नदियां बन गई सड़कों के ऊपर। पानी मजा तो आ रहा है, बचपन याद आ रहा है। लेकिन वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कुछ है, बहुत अच्छी कविता है ये, याद नहीं। आगे नहीं आती हमें ये कहानी, क्योंकि नहीं रही हमारी नानी। जो सुनाती थी हमें कहानी। वाह, देखो ये कविता अभी अभी जोड़ी है, कुछ छंद पुराने हैं, कुछ नए जोड़े हैं। ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, आगे नहीं आती हमें ये कहानी, क्योंकि नहीं रही हमारी नानी। जो सुनाती थी हमें कहानी। हाँ, ये वाला जा रहा है भाई पानी। ये और ये भी तो जा रहा है ना, ये देखो। हाँ, ये जा रहा है। ये लैंडस्लाइड का कारण बन सकता है इधर। हाँ। तो दोस्तों ये स्थिति है यहाँ पर, ये अंदर की स्थितियाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं। सड़कों पे पानी बह रहा है ऐसे जैसे नदियाँ बहती हैं। ये देखो ना, ये नाली बंद हो गई ना। ये तो अभी बारिश स्लो हुई है तब हम लोग निकले हैं, लेकिन कुछ टाइम स्लो होती है, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ जाती है। रुकने का तो मतलब ही नहीं है। जगह जगह से पानी छुप बह रहा है। ये देखो, ये किसी के प्लॉट में से निकल रहा है पानी। वो देख, वो कहाँ से निकला। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा चिपकती हैं। ये 2 जोक चिपकी हुई हैं, एक येरी टूटी नहीं रही, एक ये चिपकी है। उस पैर में भी देख लो, ये इधर तो है। नहीं, वो तो कागज था। वापिस चलते हैं भाई, यहाँ तो जोकों ने मेरा हालत ख़राब कर दी है। तो आज मैंने नया रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंड्स, और वो वो रिकॉर्ड है जोके चिपकवाने का।
अभी मैं 8 या 9 जोक अपने पैर से निकाल चुका हूँ। इसको ये भी कहते हैं लीच थेरेपी, नेचुरल लीच थेरेपी। जो वैसी लीच होती है ना, उन्होंने पाल के रखी होती है और वो अलग अलग आदमियों को लगाते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये नेचुरल है, एक बार में एक आदमी को चूसती है। ये पानी जाने की वजह से ये पूरी धंस गई है यहाँ से सड़क। अब ऐसे ही अगर बारिश चलती रही तो ये एरिया जाएगा, हो सकता है कनेक्टिविटी खत्म हो जाए आगे की। फ्रेंड्स अभी अभी हमारी आंखों के सामने हमारे इसमें से गिरा है ये देखो। ये धड़ धड़ करके मैं इतनी जल्दी वीडियो बना नहीं पाया। ये देखो हल्का हल्का सा अभी भी कुछ गिर रहा है, अभी अभी गिरा। मैं अभी कह रहा था यहाँ से नहीं गिरेगा, वो ऊपर का ना ये पेड़ भी आ सकता है रश्मि नीचे। ये देखो ये खोखल हो गया ना, ये जस्ट अभी गिरा है। ओहो, जय हो भोले शंकर, कृपा रखना। बताओ जरा, ये देखो हम कहते हैं ये पक्की। वो ये एक टुकड़ा अब गिरा। अभी ये जैसे गिरा ना धड़धड़ा के, थोड़ी देर में और भी गिर सकता है ये। हाँ बिल्कुल गिर सकता है ये। वो गिर रहा है अभी भी छोटा सा, छोटा छोटा गिर ही रहा है ये तो। ओहो, एकदम धड़धड़ की आवाज आई। मैंने कहा ये क्या हुआ। ये देखो पीछे बताओ। ये देखो, वो देखो अभी गिरने के बाद भी थोड़ी देर तक हल्का हल्का सा गिरता है। ये हमारे खेत का है, हमारे खेत का पार्ट है। इधर भी ध्यान रखना यार, ये दीवार का गाड़ी भी खड़ी है नीचे। दीवार के नीचे से पानी निकल रहा है ना, रास्ता बना हुआ है पानी का। ये वाला कोना हमारा थोड़ा रिस्की रह गया। इधर तो हमने दीवार बना दी, तो नहीं है, नीचे तो सॉलिड है। जो ऊपर का हिस्सा है ना ये हमारा शॉर्ट एक सर्वे जो था वो कर आए हैं, तो हमारा भी 2 जगह नुकसान हुआ है। एक तो हमारी आंखों के सामने ही स्लाइड हुआ एकदम से, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बाद और वहाँ पे हो सकता है स्लाइड, क्योंकि नीचे से वो खोखल हो गया। एक हमारा यहाँ सीढ़ियाँ जो है इनको भी रिस्क है, ये नीचे से इसमें स्लाइड हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसके नीचे दीवार नहीं बनी हुई, तो ये रिस्की है। तो इसको जैसे ही मौसम सही होता है इसको भी करवाते हैं। भोले शंकर हैं ही हमारे साथ, ज़्यादा नुकसान करते नहीं है हमारा, वैसे बचाव कर देते हैं। पहाड़ों में रहना तो छोटे मोटे तो होने को, जैसे यहाँ था तगड़ा हो सकता था नुकसान, लेकिन बचा दिया भोले शंकर ने। वो कह रहे हैं रिपेयर करा लो, बहुत दिन हो गए। हाँ, अल्टीमेटम दिया दोबारा गिरा के, कह रहे तुम लोग ना लापरवाह हो जाते हो। इसलिए चलो कोई बात नहीं, जिस हाल में रखे जैसे रखे भोले शंकर। दोस्तों पहाड़ों की लाइफ जितनी खूबसूरत और मनमोहक है, उतना ही रिस्क, एडवेंचर और मुश्किलें भी हैं यहाँ पर। लेकिन किसी ने कहा है ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आज का व्लॉग पसंद आए तो रिटायर्ड पंजाबी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक और हाइप कर देंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।